कैसे नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। आपने देखा है कि नहीं? टीवी पर नोटों के पहाड़ देखे हैं ना? मैंने अपनी जिंदगी में आंख के सामने नोटों का ढेर नहीं देखा जितने नोटों के पहाड़ पर ये चोर लुटेरे बैठे हैं। दोस्तों, हमारे मोदी जी झारखंड में नोटों के पहाड़ देखकर भौचक्के हो गए थे। वो बता रहे थे कि वो मुख्यमंत्री रहे, वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने ऐसे नोटों के पहाड़ नहीं देखे। अब झारखंड के नोटों के पहाड़ पर तो मोदी जी ने चुनावी रैली में वोट मांग लिए, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि बिहार के बेतिया में 2 बेड भर के 2 बेड जानते हैं ना, बिस्तर जिसके अंदर कितना सामान रखा जाता है, 2 बेड के बराबर नोट जब मोदी जी देखेंगे, उन नोटों का पहाड़ देखेंगे, तो मोदी जी को रात में नींद आएगी कि नहीं आएगी। दोस्तों, बिहार के बेतिया से ये तस्वीरें आई हैं। बस आप देखते जाइए, गिनते गिनते गिनने वालों की उंगलियां थक गईं। गिनने वालों ने कहा, भाई नोट गिनने की मशीन ले आओ। ऐसे गिनते रहे तो न जाने कितना टाइम लग जाए, रात की रात लग जाए। दोस्तों, इन तस्वीरों में गिनना मुश्किल है कि 500 की गड्डियां कितनी है, 200 की गड्डियां कितनी है और 100 की गड्डियां कितनी है। वैसे सच्चाई तो ये है कि यहाँ पर 200 और 100 की गड्डियां तो अपनी बेइज्जती करवा रही हैं। असली शोभा तो 500 की गड्डियां बढ़ा रही हैं। दोस्तों, ये जो तस्वीर आई है, ये डबल इंजन सरकार के स्याह सच को नहीं दिखाती तो क्या दिखाती है। दोस्तों, बिहार के बेतिया से ये हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर शिक्षा विभाग के अफसर के घर में बड़ी तादाद में कैश मिला है। बेतिया जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर पर विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की और इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिला कि कैश गिनने की मशीन मंगवानी पड़ गई। दोस्तों, जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ रजनीकांत प्रवीण के घर पर विजिलेंस ने छापेमारी की, तब जाकर ये कैश मिला है। दोस्तों, जरा इन तस्वीरों को एक बार फिर से गौर से देखिए। 500 की गड्डियों के बंडल पे बंडल बने। अगर आपको लग रहा है ना कि केवल ऊपर का बंडल है, तो एक बंडल के नीचे 3-4 बंडल है। मतलब एक बंडल अपने आप में 4-5 बंडलों को लिए हुआ है और ऐसे कई बंडल है और पूरा बेड भरा हुआ है इन नोटों से। और जानते हैं नोट कहाँ रखे गए थे? बेड के अंदर, जहां आप और मैं सर्दी और गर्मी के कपड़े रखते हैं ना, वही। दोस्तों, डीईओ रजनीकांत प्रवीण से पिछले कई घंटों से पूछताछ चल रही है, लेकिन पूछताछ से पहले जब छापेमारी हुई, विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की, तो उनके तो होश ही उड़ गए। मैं तो ये सोच रही हूँ, कोई अपने घर में उस बेड में नोट रख के उस बेड में सो कैसे रहा है। मतलब एक नॉर्मल आदमी अपने घर में 2-3 गड्डियां रख ले अगर 500 की, वो भी ब्लैक मनी नहीं, व्हाइट मनी, तो उसको रात को नींद ना आए कि बाप रे घर में इतना कैश रखा हुआ है, कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। ये तो भाई गड्डियों के ऊपर सो रहे हैं, बेड के अंदर गड्डियां रख रहे हैं और उसके ऊपर से आराम से लंबे होकर सो रहे हैं। दोस्तों, एक खबर बताती है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी पर करप्शन के बेहद गंभीर आरोप हैं। विजिलेंस को इसकी भनक लग गई और इसी सिलसिले में छापेमारी हो गई। दावा किया गया है कि डीईओ के खिलाफ वित्तीय गड़बड़ियों और अवैध संपत्तियों के मामलों से जुड़े हुए इससे भी कई केसेस थे। फिर एक साथ जब पूरे केसेस खोले गए तो पता चला कि घर में तो नोटों की गड्डियों के पहाड़ हैं और पहाड़ भी इतने हैं कि बेड के अंदर रखे जा रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा दैनिक जागरण की खबर ये भी बताती है कि 2 हफ्ते पहले पूर्वी चंपारण में एक इलाके में संवेदक नीरज सिंह के घर में भी छापेमारी हुई थी, ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। तब करीब 1.5 किलो चांदी, सोना, कैश मिला था। कमाल है दोस्तों। ये वैसे उसी बिहार की बात कर रहे हैं हम, जहां करीब 18 साल से ज्यादा का वक्त हो गया नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए, और 18 साल में बहुताया वक्त नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार चलाई है। जो तेजस्वी यादव के साथ जो सरकार चली है वो 2 बार, वो बहुत छोटे अंतराल के लिए है। ज्यादातर वक्त यहाँ पर मौज से एनडीए सरकार चली है, अभी भी एनडीए सरकार चल रही है। उस बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट में, बेतिया डिस्ट्रिक्ट के एक अधिकारी के घर में एक बेड से भरा हुआ 500 के बंडल मिले। मतलब आप सोचिए ये करते क्या है, मतलब किस लेवल पर ये लोग कमा रहे हैं। और सोचिए अगर ये इतना कमा रहे हैं तो इनसे ऊपर वाले कितना कमा रहे हैं। और ये कैसे माना जाए कि यही इकलौती कमाई है। पता नहीं कितने प्रॉपर्टी के कागजात मिलेंगे, पता नहीं कितनी ज्वेलरी मिलेगी। दोस्तों, वैसे डबल इंजन सरकारों में ये जो खेल है ये आजकल खूब चल रहा है। मध्य प्रदेश को लेकर मैंने कुछ दिन पहले आपको एक खबर दिखाई थी, जहां पर केवल 7 साल एक कांस्टेबल ने काम किया, केवल 7 साल, उसके बाद रिटायरमेंट ले ली, अर्ली रिटायरमेंट। उस पर आरोप है कि उसके पास से सोना और चांदी, कई किलो सोना और चांदी मिला है।
दोस्तों भोपाल में एक लावारिस गाड़ी मिली थी घूमती हुई पुलिस को। दोस्तों जब गाड़ी में झांका पुलिस ने, पूछताछ की गाड़ी में, तो पता चला कि 52 किलो सोना रखा है। 52 किलो सोना, ठीक है। और नगदी मिली थी 11 करोड़। दोस्तों 11 करोड़ कैश, हार्ड कैश, 11 करोड़ नोटों का पहाड़ और 52 किलो सोना लेकर वो गाड़ी घूम रही थी भोपाल में। और उसके बाद जब लावारिस हालत में मिली तब जाकर जब पुलिस ने पूरे तार जोड़े तो पता चला कि ये तार तो पूर्व कांस्टेबल से जुड़े हुए हैं। सोचिए एक कांस्टेबल इतना बड़ा कांड कर रहा है। हालत ये हो गई दोस्तों कि उस कांस्टेबल को पकड़ने में 3 एजेंसियां लगी हुई हैं, 2 केंद्रीय एजेंसियां लगी हुई हैं और 1 राज्य की एजेंसी लगी हुई है, मध्य प्रदेश की। लेकिन कांस्टेबल साहब अब तक पकड़ में नहीं आए हैं। पहले सुनने में आया था कि भाई साहब दुबई भाग गए हैं, लेकिन अब सुनने में आया है कि भाई साहब भारत में ही हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के वकील अब सामने आए कहते हुए कि अगर सौरभ शर्मा को यह आश्वासन मिले कि उनकी जान को खतरा नहीं होगा तो वो सरेंडर करने को तैयार हैं। मतलब सौरभ शर्मा के वकील उनके साथ संपर्क में हैं, लेकिन केंद्र की एजेंसियां और राज्य की एजेंसियां सौरभ शर्मा को ढूंढ नहीं पा रही हैं। हालांकि कहने वालों ने तो ये भी कहा था कि 52 किलो सोना और ये जो कैश मिला है कैसे माना जाए कि सौरभ शर्मा का ही है, किसी और का भी हो सकता है। प्रॉपर्टी के भी बहुत दस्तावेज मिले हैं, परिवार वालों के नाम पर बहुत सारी प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। सोचिए दोस्तों ये एक कांस्टेबल का हाल है जिसने केवल 7 साल काम किया, केवल 7 साल। न जाने क्या इनके पास ऐसी जादू की छड़ी है जो ये लोग इस लेवल पर पैसा कमा लेते हैं। कोई गाड़ियों में कैश लिए फिर रहा है, 52 किलो सोना लिए फिर रहा है और किसी के तो बेड के अंदर इतना कैश है कि कोई नॉर्मल आदमी देखे तो गश खा के गिर जाए। दोस्तों ये जो गड्डियाँ हमको दिख रही है ना, हमारे देश का बहुसंख्यक आबादी, मतलब 99% आबादी अपनी पूरी जिंदगी में सामने से इतना कैश देख भी नहीं पाती। कमाना तो बहुत दूर की बात है, वो तो खैर ख्वाब होता है उसका। मतलब ये जो गड्डियाँ हैं इनको देखकर सच में मन में एक बार लालच भी आता है कि इनमें से 2 गड्डियाँ भी मिल जाए तो जीवन बढ़िया से कट जाए। दोस्तों क्योंकि जरूरतें हमारे देश की इतनी कम है लोगों की। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे देती है सरकार और वो मुफ्त राशन के नाम पर सरकार को वोट दे देते हैं। सोचिए कितना बड़ा छल है। जब सरकारें बनानी होती हैं इन पार्टियों को तो 2100 रुपए, 2200 रुपए, 1500 रुपए महिला सम्मान के नाम पर ये लोग बांटते हैं और महिलाओं का वोट ले लेते हैं। और इनकी सरकारों में जो अधिकारी काम करते हैं दोस्तों, ये इतने नोट छापते हैं कि बेड भर जाए और गिनने के लिए मशीन बुलानी पड़ जाए। और ये सब दोनों ही मामले डबल इंजन सरकारों के। मैं तो ये सोच रही हूँ प्रधानमंत्री मोदी जब इस तरह की खबरें देखते होंगे डबल इंजन सरकारों की, तो उनके माथे में बल आता होगा कि कहाँ मैं झारखंड में नोटों के पहाड़ देखकर परेशान हो रहा था, यहाँ तो नोटों का साम्राज्य इकट्ठा हुआ पड़ा है। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि नेता तो आते जाते रहते हैं, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, असली भ्रष्टाचार जो करता है वो सिस्टम में बैठने वाला बाबू या अधिकारी करता है। लेकिन ये संयोग कहें या प्रयोग कहें कि दोनों ही खबरें हाल के दिनों में जो आई हैं इस तरह की, दोनों ही उन राज्यों से आई है जहां लंबे वक्त से बीजेपी की सरकार चल रही है। एमपी में भी लंबे वक्त से बीजेपी की सरकार चल रही है और बिहार के बारे में तो खैर हमने बात कर ही ली। दोस्तों आपको क्या लगता है, मोदी जी इतने सारे नोटों के पहाड़ देखेंगे बिहार और मध्य प्रदेश से तो उनको कैसा महसूस होता होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।